Hello students, today's our topic is echelon form of matrices. अब इसमें echelon form में हम क्या करते हैं, देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस तुम्हें पता है कि या तो हम कोई भी दो रोज के बीच में या दो कॉलम्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन यूज करते हैं और उससे हम एक रो को किसी दूसरे तरीके से या कॉलम को चेंज करते हैं। ज्यादातर हम कोशिश जीरो बनाने के लिए करते हैं ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शेप बन जाए, पर echelon फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि डायगोनल के नीचे वाली साइड या डायगोनल के ऊपर वाली साइड, रो echelon फॉर्म में डायगोनल के नीचे वाली साइड वाले एलिमेंट्स को हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशंस के लिए हम इसके अपर मैट्रिक्स को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो जो ये echelon फॉर्म है इसमें होता क्या है, या तो केवल और केवल रो ऑपरेशन यूज करने हैं या केवल और केवल कॉलम ऑपरेशन यूज करने हैं, दोनों ऑपरेशंस एक साथ यूज नहीं करने। जैसे echelon फॉर्म में या तो केवल और केवल रो और केवल कॉलम, उससे ए मैट्रिक्स को हम किसी भी, क्योंकि जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते रहते हैं तो बी मैट्रिक्स बनती है। पहले हमने नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी के इक्वल बनाया था, अब यहाँ आइडेंटिटी नहीं बनाना, कोई भी मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी। तो बी मैट्रिक्स में हम बनाएंगे और केवल रो ऑपरेशंस यूज करना है या सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन यूज करके बी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे जो ये मैंने तीन एग्जांपल्स लिखी हैं, ये तीनों एग्जांपल्स मेरे को पास हैं क्या कि मुझे रिड्यूस करना है echelon फॉर्म में रो echelon फॉर्म, ठीक है, रिड्यूस रो echelon फॉर्म, और उसके बाद मुझे उस मैट्रिक्स का रैंक भी बताना है। तो पहले फर्स्ट एग्जांपल देखो। अब देखो जो ये फर्स्ट एग्जांपल है ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई 3/4 की। अब 3/4 की है तो हमें रैंक पता है कि इसका 3 से छोटा ही होगा। तो उसके लिए अब मैंने क्या किया, देखो मैं इसको कोशिश करूंगी कि इन तीन एंट्रीज को जीरो बनाने की कोशिश करूंगी। तो मैंने पहले ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन यूज करा। ऑपरेशन तुम्हें यूज करने आते हैं, कहने का पर्पज ये है कि तुमने कुछ ऑपरेशन यूज करके इन दो वैल्यूज को जीरो बना लिया और उससे फिर यहाँ वाली वैल्यूज भी चेंज हो गई। अब यहाँ वाली वैल्यू के बाद फिर तुमने इधर वाली वैल्यू को चेक करा। अब क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 -4, जब 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली यहाँ भी जीरो बन गया, तो यहाँ पे जीरो बन गया और यहाँ पे ये सीधे ऐड किए तो यहाँ पे भी जीरो बन गया। तो ये अपने पास कोई भी एंट्री जीरो बन सकती है, तो किसी भी रो में जो पहली नॉन जीरो एंट्री आएगी, जैसे 3 की जगह पे नॉन जीरो एंट्री हमारे पास आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 1 बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके लिए जो भी वैल्यू यहाँ पे बन गई होगी, शायद यहाँ 5 बन गया तो हमने यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो जिससे कि ये 1 बन जाएगी और फिर ऑपरेट करके यहाँ जीरो बनाया तो ये पूरी की पूरी रो ही जीरो बन गई। कहने का पर्पज ये है कि देखो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो का पहला जो एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट आएगा उसको तुम्हारे को ट्रांसफॉर्म करना है 1 में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनाने की कोशिश करनी, तुम्हें कोशिश करनी है लोअर ट्राइंगल जीरो बनाने की। ये वाली एंट्री अपने आप जीरो बनी है, अगर ये एंट्री जीरो बन गई तो तुम अपना क्वेश्चन आगे शिफ्ट कर दोगे। आगे शिफ्ट किया तो ये वाली एंट्री हमारे पास मान लो 5 7 8 कुछ भी आ सकता है यहाँ पे नंबर। तो अब हमने उसको क्या किया, उसको 1 बनाया, फिर 1 बनाया तो उस नंबर से डिवाइड कर दिया। फिर अब ये ध्यान रखना है कि अब ऊपर वाली वैल्यू में, मतलब देखो पहली रो में तो कोई भी जीरो नहीं है, सेकंड रो में हमारे पास 2 जीरो आ गई, तो थर्ड रो में मिनिमम 3 जीरो जरूरी है। तो यहाँ पे तो जीरो बनाने की मुझे कोशिश करनी ही थी, ये ऑटोमेटिकली जीरो बन गई। तो इससे मेरे को क्या कंक्लूजन मिला कि मेरा जो मैट्रिक्स बनी है नई वाली, तो उसका मैट्रिक्स का ये अपने पास echelon फॉर्म है, ये रो रिड्यूस्ड echelon फॉर्म है। और इस मैट्रिक्स का, क्योंकि देखो तीसरी रो तो जीरो ही है, तो इस मैट्रिक्स का एक सब मैट्रिक्स अगर मैं निकालूं तो इस मैट्रिक्स का रैंक मेरे पास कितना आएगा, 2, ठीक है।
अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब इसी तरीके से ये अपने पास 4x4 की मैट्रिक्स दी है, मैंने कुछ ऑपरेशंस यूज करे, इन 3 जगह पे 0 बनाया, फिर मैंने इसको डायगोनल यूज करते हुए 0 बनाने की कोशिश करी और अपने आप ही ये लास्ट वाली रो सारी की सारी 0 बन गई। मैंने डायगोनल बनाया और डायगोनल वाली एंट्रीज को 1 बनाया। इन डिजिट के ऊपर मेरा कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है। कहने का पर्पस ये है कि पहली एंट्री शुड बी 1 और उसके नीचे सारी 0। दूसरी रो में जो भी पहली नॉन जीरो एंट्री आएगी वो 1 होनी चाहिए और उसके नीचे सारी 0 होनी चाहिए। फिर थर्ड रो में पहली एंट्री जो भी नॉन जीरो एलिमेंट आएगा उसको हम 1 पे रिड्यूस कर देंगे और उसके नीचे वाली सारी एंट्री 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे भी क्योंकि चौथी रो सारी की सारी 0 हो गई और हमें पता चल गया कि इसका रैंक हो गया 3। ठीक है, अब ये वाली लास्ट देखो। अब यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट ही लिख दिया कि ऑपरेशंस नहीं मेंशन करे कि हमने फिर इस वाली मैट्रिक्स को भी शिफ्ट किया। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, मैंने डायगोनल को 0 बनाने की कोशिश करी। ऑब्वियसली थर्ड रो सारी की सारी मेरी 0 बन गई। अब यहाँ पे ये 1 है, तो जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन यूज करी थी तो यहाँ पे 2 है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है 0, तो यहाँ पे 2 भी था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं ये कर सकती हूँ कि ये 1 के ऊपर वाली एंट्री को 0 बना सकती हूँ अगर मैं चाहूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पर एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें यहाँ इस तरीके से शो कर दिया कि अगर तुम चाहो तो जो ये 1 एलिमेंट है उसके ऊपर 0 बना सकते हो। ठीक है, वरना ये देखो हमने यहाँ पे 1 के ऊपर 0 नहीं बनाया है, तो यहाँ पे भी कोई जरूरी नहीं है। पर कभी कभी तुम जब एक्लन फॉर्म देखते हो तो तुम वरना कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने तुम्हें मेंशन किया है कि तुम चाहो तो जो पहली नॉन जीरो एंट्री आई है उसके ऊपर और नीचे इस तरीके से, क्योंकि फिर इस रो को ऊपर ऑपरेट करेंगे, ये वाली वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये ऊपर 0 बन जाएगा। सपोज यहाँ पर आ जाता तो हम इन 2 जगह पे भी 0 चेंज कर सकते थे। तो ये तो था अपने पास रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म। अब आप करते हैं कॉलम रिड्यूस एक्लन फॉर्म। अगेन इन दिस क्वेश्चन वी आर डूइंग द क्वेश्चन फॉर कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे को अब सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस यूज करने हैं। जैसे ये अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई है, अब यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 1 है, तो ऑब्वियसली तुम्हें अब यहाँ पे 0 बनाना है। रो में हम यहाँ 0 बनाते थे, तो अब हमारी कोशिश क्या होगी कि अपर ट्रायंगल को 0 बना दिया जाए। उसके लिए मैंने कोशिश करी, पहले तो सबसे पहले ये 0 बनाए, तो इसके लिए मुझे ऑपरेशन लगाना था। पहली कॉलम दूसरी कॉलम है जो दूसरी कॉलम में से 2 टाइम्स पहली कॉलम माइनस करी, थर्ड में से 3 टाइम्स फर्स्ट कॉलम और फोर्थ में से डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम माइनस करी। जब मैंने माइनस करी तो ये वाली वैल्यू एज इट इज 0 बन गई 2 कॉलम्स, और थर्ड में यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। अब देखो क्योंकि अब मेरे पास 1 आ गया तो रूल क्या है एक्लन फॉर्म का कि पहली कॉलम में जितनी 0 है उससे एक ज्यादा अगले में होना चाहिए। यहाँ तो ये नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ 3 0 यहाँ 3 0, तो मैंने इस कॉलम को इधर शिफ्ट कर दिया। अब देखो ये वाली फॉर्म हो गई। अब क्या है कि पहली रो में एक भी 0 नहीं, दूसरी कॉलम में 2 0, तीसरी में 3 0, तो ये हमारे पास एक्लन फॉर्म बन गई। अब देखो यहाँ पे 1 है तो मैंने यहाँ पे 0 नहीं किया हुआ, पर अगर मैं चाहूं तो इस कॉलम को अब यहाँ ऑपरेट कर दूं, अगर डायरेक्ट एज इट इज माइनस कर दूं अगर मैं फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को, तो यहाँ पे भी मैं 0 बना सकती हूँ। ये एक्लन फॉर्म रहेगी। तो यहाँ पे अपने पास फिर वैल्यू क्या हो गई कि हमने इसको आप बोलते हैं कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। पहले वाले जो सारे क्वेश्चन थे वो थे अपने सारे रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। अब देखो जब हमने रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म करा तो वहां जो रैंक निकला उसको हम कहते हैं रो रैंक। ठीक है, और इधर हम जो रैंक निकालेंगे उसे हम कहेंगे अब कॉलम रैंक। कॉलम रैंक के लिए अब यहाँ पे देखो तो ये 3 तो है ही नहीं, 3 कॉलम तो है ही नहीं, इसमें तीसरा कॉलम तो 0 ही है, तो रैंक तो सिर्फ 2 ही हो सकता है।
तो ये वाली मैंने एक सब मैट्रिक्स निकाल ली और इसका रैंक मेरे पास आ गया 2। और एक चीज और हमारे पास है कि रो रैंक और कॉलम रैंक इक्वल होता है, ये हम आर्टिकल कर चुके हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि जिसमें हम रो रैंक निकालेंगे सेम क्वेश्चन का और कॉलम रैंक निकालेंगे और दोनों को इक्वल शो करेंगे। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड आउट रो रैंक एंड कॉलम रैंक फॉर द सेम स्टेटमेंट। तो ये अपने पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, हमने रो ऑपरेशंस यूज करे। हमने क्या किया, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में इसको शिफ्ट किया, ऑपरेशंस लगाते रहे। ऑपरेशंस लगाने अब तुम्हारे को पता है कि कैसे लगाने हैं। तुमने 5 की जगह 0 बनाना है, 3 की जगह 0 बनाना है और -7 की जगह 0 बनाना है। फिर जो पहली एंट्री यहाँ जो भी शिफ्ट होगा उसकी जगह 1 बनाना है और उसके लोअर साइड दोनों टर्म्स को 0 में बनाने के लिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो वो सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते जाना है। इससे तुम्हारे पास कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स बन जाएगी। मतलब है, अब तुम यहाँ पे देखो, ध्यान दो तो देखो लोअर ट्राइंगल हमेशा 0 है, रो एक्लन फॉर्म में लोअर ट्राइंगल 0 है और फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री हमने 1 यूज करी है। 1 के ऊपर वाली वैल्यू 0 को बना भी सकते हो, नहीं वरना जरूरत नहीं है। देखो अगर मैं अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं, मतलब अब मैं ऑपरेट कर दूं R1 माइनस, देखो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे R1 को ऑपरेट किया R1 माइनस 3 टाइम्स R2, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली एंट्री मैं 0 बना भी सकती हूँ, ये जरूरी नहीं है। तो ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे इससे तुम्हारे को इसका रैंक पता चल गया कि इसका रो रैंक, तो यहाँ हम इसको क्या कह रहे हैं, रो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, क्योंकि देखो ये हमने एक सब मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से जब मैंने केवल और केवल कॉलम ऑपरेशंस यूज करे, कॉलम ऑपरेशन यूज करे तो यहाँ 3, 2 और 4 की जगह पे 0 बनाया। तो देखो यहाँ 0 बनाया, तो जब मैंने 0 बनाया तो कुछ मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज करती गई। इस बार मैंने क्या कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करी, ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और जो पहली नॉन जीरो एंट्री आई उसको मैंने 1 में शिफ्ट कर दिया, डिवाइड करके जैसे भी 1 बन गया। और अब उसके बाद फिर मेरे पास नेक्स्ट यहाँ पे भी 0 होने चाहिए। ये बाय चांस बाकी सारे 0 ही हैं, तो इसलिए मुझे आगे यूज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे बताना है कॉलम रैंक। अब यहाँ पे ये मेरे पास हो गया कॉलम रैंक, कॉलम रैंक ऑफ ए। अब इस बार भी मेरा कितना है 2, तो ये वाली वैल्यू अपने पास अब यहाँ पे कैसे हो गया कि इस टाइम मैंने ये वाली सब मैट्रिक्स यूज करी और इस टाइम मेरा कॉलम रैंक कितना आ गया, इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि देखो तुम्हारे को पता है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स तो हमेशा ही सेम रहता है, चाहे मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से करूं चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करूं। अभी हम कई बार करते रहते हैं, बार बार, आगे भी हम एक बार फिर निकालेंगे कि रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक। पर अदरवाइज भी हमने रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। तो अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स में जो रो है तो ट्रांसपोज में वो कॉलम बन जाता है, और अगर इसमें जो भी कॉलम है वो इसमें रो बन जाएगा। तो मतलब हमें पता है रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज सेम ही होता है, तो इस वजह से रो रैंक और कॉलम रैंक भी सेम ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पर अभी फिलहाल हमसे ये पूछा नहीं था, हमें सिर्फ रो रैंक निकालना था, कॉलम रैंक निकालना था। तो हमने एक बार रो ऑपरेशंस यूज करके एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करा, दूसरी बार सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस यूज करके यहाँ पे एक्लन फॉर्म में रिड्यूस किया, और फिर हमने इनका पहले में जिसमें रो यूज करी तो रो रैंक बता दिया, जिसमें कॉलम यूज करी तो उसमें कॉलम रैंक बता दिया। तो ये आज का अपना काम हम यहीं पे ही खत्म करते हैं आज के लिए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।